एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही भक्त था और उसके दिल में हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास था। उसके पास ज्यादा संसारिक सुख दुख नहीं थे, लेकिन उसका मन प्रभु राम की भक्ति में ही था। एक दिन गांव में अचानक अग्निकांड घटित हुआ। उस अग्नि के तेज से पूरा गांव जलकर राख हो गया। बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे घरों की संपत्ति बर्बाद हो गई। रामू का घर भी उसी अग्नि की चपेट में आ गया। वहां की सभी वस्तुएं जल चुकी थीं, लेकिन एक छोटी सी मूर्ति, जिस पर हनुमान जी का प्रतिष्ठान था, संयम से अस्पष्ट हुई थी। उस मूर्ति के साथ उसका अटूट विश्वास भी जल गया था। रामू अश्रुधारा में डूबा हुआ था। उसे लगा कि उसके भगवान की कृपा उससे दूर हो गई है। अचानक एक पुराने आदमी ने रामू को देखा और उसके पास आकर कहा, बेटा, तू हमेशा हर संकट में हनुमान जी की मदद मांगता है, क्या तू आज भी उनकी मदद मांगेगा? रामू ने आदमी को उम्मीद से देखा और कहा, हाँ, मैं हर तरह से हनुमान जी की मदद मांगना चाहता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें और मेरे भगवान को मेरी पुकार पहुंचा दें। उस आदमी ने रामू के श्रद्धा और आस्था को देखकर उसे एक हनुमान चालीसा की किताब दी। उसने कहा, बेटा, इस चालीसा को पढ़ते हुए और अपने मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ तू अपने भगवान को बुला सकता है। वह तेरी मदद जरूर करेंगे। रामू उस चालीसा को लेकर अपने ध्यान में संगठित हो गया और चालीसा की पाठशाला शुरू कर दी। वह रोजाना चालीसा पढ़ता और हनुमान जी को पुकारता। धीरे धीरे उसकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ गए। एक दिन अचानक रामू को नींद में हनुमान जी का स्वरूप दिखाई दिया। हनुमान जी ने कहा, रामू, मैं तुझसे बहुत खुश हूं कि तूने मेरी चालीसा पढ़ी और मुझे बुलाया है। तेरी श्रद्धा और विश्वास ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुझे एक वरदान देने आया हूँ। रामू बहुत आनंदित हुआ और हनुमान जी के सामने आकर चिढ़ाते हुए बोला, वाह हनुमान जी, आपकी कृपा से मेरे जीवन में एक वरदान मिलेगा। हनुमान जी ने मुस्कान देते हुए कहा, रामू, तू जब भी किसी को दुख या संकट में देखेगा, तब मेरी यह मूर्ति को दिखा देना। जब तू मेरे प्रतिष्ठित चित्र को उनके समक्ष लेकर जाएगा, उन्हें मेरी शक्ति संचारित होगी और वह व्यक्ति उन्हें देखकर संकट से मुक्त हो जाएगा। रामू ने हनुमान जी के वचनों को समझा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी नई सामर्थ्य से संग्रह किया हुआ वह घर से बाहर निकला और लोगों की मदद करने लगा। उसने बीमारों को ठीक किया, दुखी लोगों को संतुष्टि दी और अशांति में बंद आत्माओं को आत्मशांति दिलाई। हर जगह जहां वह जाता, चित्र के साथ लेकर मिलीभगतों को आंशिक या पूर्ण रूप से सिफारिश भी नहीं करनी पड़ी। उसके सामर्थ्य की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। गांव के एक धनी व्यक्ति ने भी रामू के बारे में सुना और उसे अपने बड़े मकान में बुलाया। उसने रामू से कहा, बेटा, मैं तेरे चमत्कारी कामों के बारे में सब कुछ सुन चुका हूँ। मेरे घर में एक पुरानी मंदिर है जहां हनुमान जी की मूर्ति संजोई हुई है। वह मंदिर बहुत सम्मानित है, लेकिन अब उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। क्या तू वहां जाकर हनुमान जी की सेवा करेगा? रामू ने उत्साह से सहमति दी और मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति की मरम्मत करने के लिए काम शुरू किया। वह अपनी पूरी मेहनत, समर्पण और प्यार से मूर्ति को नया आयाम दिया। चारों ओर एक दिव्यता फैल गई और वहां की वातावरण में एक आध्यात्मिक सुकून छाया। एक दिन मंदिर में एक बड़ी विधवा महिला रोने लगी। उसका दिल दुखी था और वह हनुमान जी से बिना रुके रो पाई। रामू ने उसे देखा और उसके पास जाकर पूछा, आपको क्या हुआ, माताजी? कैसे मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? विधवा महिला ने गंभीरता से कहा, मेरा पति कुछ समय पहले इस दुनिया से चले गए हैं और मेरी संघर्ष से मैं अकेली और बेसहारा महसूस कर रही हूँ।
मेरे पास उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी देखभाल करने के लिए मैं बहुत मशक्कत कर रही हूँ। मेरे पास आने से पहले मैं हनुमान जी की मदद मांगने आई हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रामू ने धैर्य से बताया, माताजी, मेरे पास हनुमान जी की एक चमत्कारी शक्ति है जो आपको संकट से मुक्त कर सकती है। कृपया मेरे साथ चलें और उनकी कृपा का अनुभव करें। दोनों हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे और रामू ने विधवा महिला को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बिठाया। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और मन में गहराई से हनुमान चालीसा की पाठ की। उसके ध्यान का प्रभाव हरि उनकी आंखों में दिखाई दिया। चालीसा की पाठ के दौरान एक अद्भुत घटना हुई। हनुमान जी की मूर्ति से प्रकाशमय ज्योति उद्यत हो गई और एक अंधकार से घिरे हुए कमरे में एक दिव्य प्रकाश छाया। विधवा महिला ने चमत्कृत होकर आंखें मालिश कीं और हनुमान जी की विरासत में अपने संकटों की कथा सुनाई। उसके शोक को सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उनकी मूर्ति ने जलगदंडी व फल मांगने वाली उस महिला के सामर्थ्य को पहचान लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को प्रकट किया और उस महिला के सामर्थ्य को अपने साथ लिया। हनुमान जी ने उसके बच्चों के भविष्य के लिए दीर्घायु, स्वस्थ और समृद्धि की कामना की और उन्हें विधवा महिला के संग पुनर्जीवित होते हुए देखा। रामू और विधवा महिला अद्भुत आनंद और धन्यता के साथ मंदिर से बाहर आए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कराए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक गहरे आदर्शवादी बंधुत्व का प्रतीक बन गए। रामू ने विधवा महिला को समर्पित तपस्या और विश्वास का प्रतीक कहा और उसे धीरे से बताया, माताजी, हनुमान जी की शक्ति कभी भी हमें छोड़ती नहीं है। यदि हम उनकी भक्ति में अटूट विश्वास रखें और उन्हें पुकारें तो वे हमेशा हमारे पास होंगे और हमारी समस्याओं को हल करेंगे। विधवा महिला धन्यवाद देते हुए बोली, रामू, तुमने मेरी जिंदगी में वापसी करवा दी है। तुम्हारे माध्यम से हनुमान जी ने मेरे दुखों को समाप्त किया है। अब मैं उनकी सेवा में और उनके भक्तों की सहायता में लगूंगी। इस अद्भुत चमत्कारी घटना ने गांव में भयंकर चर्चा मचाई और लोग रामू की भक्ति और आस्था का गहरा आदर्श बना लिया। हर कोई हनुमान जी के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता था और रामू उनकी मदद के लिए उनके पास आए जब भी किसी को संकट का सामना करना पड़ता। आज से वर्षों बाद वह गरीब लड़का रामू गांव का सम्मानित और प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था। उसकी आस्था और भक्ति ने उसे हनुमान जी की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करवाया था। उसकी जीवन की यात्रा एक अनोखी हनुमान चालीसा के बल पर सफलता और प्रगति से भरी थी। यह कहानी सबको रुलाने वाली हनुमान चालीसा की अद्भुतता और मधुरता का अनुभव कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि भगवान की शक्ति, कृपा और आशीर्वाद हमेशा हमारे पास हैं और उनकी भक्ति के माध्यम से हम संकटों से पार पा सकते हैं। हनुमान चालीसा की पाठ करने से हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि आदर्श भक्ति और श्रद्धा के साथ हनुमान जी के चरणों में हमेशा आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि वे हमें सभी कठिनाइयों से पारित करेंगे और हमारी जिंदगी में खुशियों की बौछार लाएंगे।